हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। यह क्लास आपकी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चैप्टर से है। इसमें आपको मैं इससे एक पहले पार्ट में आपको करवा चुका हूँ, सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है या कुछ भी क्वेश्चन पता करना है, आप कमेंट कर सकते हैं। आप कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, 4 क्रमगत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, उनमें पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385 और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों। अगर आप खुद से भी करने की कोशिश करोगे से वीडियो रोक के अपना पहले बनाने की कोशिश करियो, उसके बाद देखना। सबसे पहले क्या बोल रहा है इसमें, 4 क्रमगत मतलब लगातार अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या हमारी में संख्या होती है जो किसी संख्या से नहीं डिवाइड होती, मतलब 1 से होगी या अपने आप से होगी, उससे क्या लगभग किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होगी। इसमें कहा कि 4 क्रमगत अभाज्य संख्याएं। 4 का मतलब इनमें से सबसे पहले का 3 संख्याओं का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे पहले तो हमें अभाज्य संख्या देख लो कि 3 संख्या दी हैं। सबसे पहले हम 385 को लिख लेते हैं। 385 सबसे पहले कैसे कटेगा? ये 11 से कट जाएगा ना। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, बच गए 5, 11 पंजे 55। अब इसे 7 से काट लो, 7 पंजे 35। अब फिर 5 से, मतलब इसमें 5, 7, 11 ये क्या होगी? पहली 3 संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब इसने कहा अंतिम 3 संख्या, मतलब अगर 5 को छोड़ दें, 5 हमारी पहली अभाज्य संख्या, 7 उसके बाद की, 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती? 11। 11 के बाद में कितनी हो गई अभाज्य संख्या? 13। अब हमें चेक करना है कि 13 हमारा राइट आंसर है नहीं। सबसे पहले इनकी गुणा करते हैं। 11 की 7 से करेंगे 77, 77 की गुणा अगर हम 13 से करते हैं, 13 7 91 का 81 लगे 9, 13 7 91 और 9 10, मतलब 100 पूरा, ये हो जाएगा 1001। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 13 है। सबसे छोटी संख्या है 7 है, 5 है। अब हमें कोई अगर पूछता है इसमें सबसे बड़ी संख्या अभाज्य है सबसे छोटी संख्या 5 अभाज्य है, सबसे बड़ी संख्या 13 अभाज्य है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी भी आप अगर वैसे करोगे, मतलब x y की गुणा करके दिखाओगे, तो आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, मैं नहीं करता, आपको 2 या 3 मिनट लोगे। कंपटीशन का मतलब है आपको केवल 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे कहा 2 संख्याओं का योगफल 16 है, मतलब ये कह रहा है कि x प्लस y का योग कितना है? 16 है। और दोबारा कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना है? 55 है। चलो यहाँ लिख देता हूँ, इसे काट देते हैं, सही नहीं लिखा दोस्तों। अब ये कह रहा है कि इनका व्युत्क्रम का मतलब है जो भी संख्या है उसे उल्टा लिखना है, 1/x प्लस 1/y। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस y इधर आ जाएगा, x मैंने ये चेंज कर लिया, x प्लस y बटे x y। x प्लस y का मान कितना दिया है मुझे? 16। एक्स वाई का मान कितना था? 55।
तो ये तो मुझे आपको समझाना था। चेक करने का तरीका क्या है, पहले इसकी मतलब शॉर्ट ट्रिक कैसे बनी। जब भी दो संख्या को योगफल क्या है, व्युत्क्रम के बारे में क्या है, तो सबसे पहले योग जो दिया है उसे संख्या के ऊपर लिख लो, आज जो गुणनफल दिया है उसे हमेशा नीचे। जब भी व्युत्क्रम क्या है, अब देखना है कि 16, 55 किसी संख्या एक संख्या से कटते हैं नहीं कटते। अगर नहीं कटते हैं तो आप छोड़ देना, अगर कटते हैं तो उसे डिवाइड करने के बाद आंसर देना है। इसका आंसर है 16/55। सेकंड क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसीलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब भी योगफल दे उसे क्या करना है, डायरेक्ट ऊपर की तरफ लिखना है। जो गुणनफल दिया उसे उसके डिवाइड में लिखना है। जब भी उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है, डायरेक्ट लिखना है। अगर देखना है कि कोई संख्या से ऊपर दोनों संख्या एक नंबर से डिवाइड हो रही तो ठीक है, नहीं तो उसे छोड़ देना है। वही आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रम से 12 और 35 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, इनका योग दे रखा, योग कितना हो गया 12, गुणनफल कितना हो गया 35। अब मुझे पता है जो 35, 12 किसी भी एक टेबल में नहीं आते, तो हम डायरेक्ट इसे लिख देंगे 35/12। इससे अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 और उनका गुणनफल 375 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। मैंने आपको बताया जब भी योग क्या है व्युत्क्रम के साथ में बोले तो सबसे पहले योग देगा तो ऊपर रखना है, जो गुणनफल दे उसे डिवाइड में लिखना है। इसे 5 से डिवाइड कर लो, 5 8 जा 40, 5 5 जा 5 7 जा 35 प्लस 5 से डिवाइड करें ना, 5 7 35 5 25 75, मतलब 5 7 जा 35 बच गया 2, 5 जा 25, ये इसका मतलब है 8/75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 5 है, मतलब दो संख्याओं में अंतर कितने का 5 का, उनका गुणनफल 336 है, तो उनका योग क्या होगा। सबसे पहले कहा इसने 336 दिया है मेरे को, सबसे पहले 336 लिखना है। 2 एकम 2 बच गया 1, 6 दूनी 12, 2 से काटा 2 बच गया यहाँ 13, 13 को 2 से काटा 6, यहाँ है 16, 8 दूनी 16, 168। अब ऐसे 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 134, 134 को फिर 2 से काट लो, ये हो जाएगा 67। इसे दोबारा देखना दोस्तों, क्योंकि इसका जो फैक्टर थे कुछ मेरे हिसाब से गलत हो चुके थे। क्योंकि नीचे डिवाइड नहीं हो पाई थी, इसलिए मुझे दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। कभी 2 एकम 2 बच गया 1, 13, 2 6 12 बच गए 1,
दो चौक 8। अब इसे काटते हैं, 8 दूनी 16, 4। 84 को 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये हो गया 21। 21 को क्या लिख सकते हैं और हम 21 को लिखते हैं 2 गुना 3 से, और काट लो 3 से, काट के बाद में हो जाएगा ये 7। अगर 7 को तो 7 से काटें। अब इनका अंतर केवल है कितना, क्या देखना है, 5 अंतर होना चाहिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस इधर कितना है 21। तो ये आपको लिखना है 21 माइनस 16 बराबर 5। कि देखो दोस्तों 21 में 16 जाके 5 ही बचेंगे। अब पूछ रहा है योग, योग का है तो 5। अब इसे 21 प्लस 16 ऐड करना है, 5 और 1 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37, जो है किसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, 25 व उनका गुणनफल 144 हो तो उनका अंतर कितना होगा। अब ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल जो गुणनफल है 144 है। सबसे पहले हम 144 लिखते हैं, दो से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 कितना हो गया 72। 72 को 2 से भाग करते हैं, कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 6 12। अब इसे भाग करते हैं, कितना हो जाएगा 18। 18 को 2 से भाग करते हैं तो 9। 9 को तो आपको पता 3 गुना 3 ही होगा। चलो इसे फिर भी देखते हैं, मतलब अगर जरूरत नहीं पड़ी तो एक और नहीं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 9 25। मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं 16 को 25 में ऐड करूँ तो कितना, 9 में ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा 25। मैंने बोला 16 में प्लस 9 करके 25 आ रही। तो अब ये कह रहा है अंतर, तो 16 में से 9 माइनस कर दो आप, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 7। तो ये आंसर क्या है 7। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 42 है, उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। पहले तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में एक चीज़ बता देता हूँ मैं, ये जो 7 है ये एक अभाज्य संख्या का प्रारूप है, क्योंकि लास्ट में 7 बहुत ही कम नंबर में आता है। इसलिए आपको पहले ही ये संख्या, क्योंकि यह 2 से नहीं डिवाइड होने की, 3 से नहीं होने की, 4 से नहीं होने की, 5 से नहीं होने की, 6 से नहीं होने की। तो पहले क्या लिखते हैं 437। 437 आपका घटेगा 11 से ही घटा सीधा दोस्तों। 11 33 बच गया आपके, 11 से नहीं घटा दोस्तों। ये कटेगा फिर आपका 437 है तो दोस्तों 17 से 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से नहीं, 18 से नहीं, 19 से नहीं, 20 से नहीं। हेलो, देखते हैं, दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। चलो देखते हैं दोस्तों। 437 को भाग कैसे, ये सबसे पहले 19 से होगा, क्योंकि यह अभाज्य संख्या मैंने आपको पहले ही बताया। 19 दूनी
38 बच गए कितने 5 19 38 19 क्या 57 23 क्या है अभाज्य संख्या। तो इसने क्या कहा था मेरे को इन दोनों का योग कितना है 42 है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ इन दोनों संख्या का योग 42 है भी या नहीं। इसे ऐड करो 9 3 12 का 2 का हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4। अब इसने बोला है अंतर। अब 23 माइनस 19 13 13 में तो हो गए 4। आंसर क्या होगा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। यदि इनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो ये संख्या क्या होंगी। पहले तो देख लो कि सारी संख्या को योगफल 336 हो भी रहा नहीं। पहले वाली का 336 हुआ क्योंकि 8 चौक 32 और 8 दूनी 16। दूसरी का 8 56 7 चौक 28 और 5 ये इसका भी हो रहा। सबका ही हो रहा इसका मतलब। तो ये 2 में टेस्ट हो गया। तो देखते हैं कि दूसरा नियम फॉलो करना नहीं कर रहा है। ये क्या कह रहा है इनका योग अधिक होना चाहिए। मतलब योग जो है अंतर से 32 अधिक होना चाहिए। 42 8 कितने हो गए 50। 42 में से 8 गए 34 कि 12 12 में 8 गए 4 इधर 34 हो जाएगा। अंतर देख लो 6 26 गलत है पहला ऑप्शन कि 32 बता रहा। दूसरा देखते हैं 48 और 7 55। वैसे अगर 55 में से कितना होगा 48 और 7 55। 48 में 7 घटा था कितने बच जाएंगे 41। तो वैसे ही तो 32 से बहुत कम है। इसे भी देखते हैं 24 और 14 कितने हो गए 24 और 14 हमारे होते हैं 38। 24 में से 14 गए बच गया 10। ये तो 28 हो गया भी गलत है। दूसरी बात दोस्तों लास्ट ऑप्शन बचा है डी। पहली तो बात ये क्वेश्चन का आंसर राइट है ही। दूसरी बात आपको करके भी देखना है 6 और 1 7 2 और 1 3 और 1 4। अब इसमें माइनस कर लो। माइनस कितने में 16 और 5 16 21 में 16 गए माइनस के 5 तो गए 5। 47 में से 5 गए सॉरी ये 37 है दोस्तों 47 नहीं। यहाँ पे 37 है गलती से लिखा गया था 47। 37 में से 5 गए 32। यही क्या है इसका राइट आंसर। मैं आपको दोबारा भी समझा देता हूँ इसे। इसमें मैं गलती भी कर दी थी जरा सी। ये कह रहा है कि 21 और 7 कितने हो जाएंगे 37। 21 में 7 जाए कितने बचेंगे 5। कितने बचिए 32। लास्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 14 है और योग 20 है तो इनका गुणनफल कितना होगा। अगर इसमें शॉर्ट ट्रिक भी लगाओ वो भी इतनी टाइम लेगा क्योंकि हम पहले दो संख्या सी अपने माइंड में करेंगे कि 14 किसका अंतर है। तो इससे बड़े एक सिंपल तरीका इसका ये आप a प्लस बी बराबर 20 a माइनस बी बराबर 14 b से b कट गया तो 2a बराबर कितना हो गया आपका 14 और 20 34। तो a बराबर कितना हो गया यहाँ से 17। तो अगर हम 17 में से इधर 17 a की जगह रखें 17 में से क्या आ जाएंगे a बराबर 20 सॉरी b बराबर आएगा दोस्तों यहाँ b बराबर 20 माइनस 17 तो यह जाएगा 3। अब 3 की 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 या 51 लास्ट ऑप्शन बी। अब मैं आपको बता भी देता हूँ इसका दोबारा क्योंकि मैंने क्या लिखा था a प्लस बी बराबर b। तो मेरा क्या a का मान कितना है 17। तो अगर मैं 17 यहाँ पे लिखता हूँ प्लस b लगाता हूँ बराबर b। 17 में तो b गए 17 में से सॉरी 20 में से 17 गए क्योंकि 20 में गए मैंने 17 उधर ट्रांसफर हो जाए 20 में से 17 गए
तो कितने बचेंगे 3। 3 की 17 से गुणा कर लो, 17 × 51।